ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है स्वयं के भीतर उतरने की कला और एक प्रयास उस विज्ञान को समझने का जो उस कला के पीछे छुपा हुआ है। स्वयं के भीतर उतरना एक कला है और सूत्र कहता है ये प्रयास है उस विज्ञान को समझने का जो इस कला के पीछे छुपा हुआ है। ये कला और विज्ञान का यानी कि आर्ट और साइंस जिसको हम कहते हैं उसका कॉम्बिनेशन है। पूरा जीवन ही उसका एक कॉम्बिनेशन है। विज्ञान भी एक किस्म की कला है और कला भी एक किस्म का विज्ञान है। कला इसलिए उसको कहते हैं आर्ट, यानी उसको नैक भी कह सकते हैं, कुशलता भी कह सकते हैं कि अगर हम अंतरयात्रा में जाएंगे, अपने जीवन के सार में प्रवेश करेंगे, तो हमको बहुत ही संवेदनशील और कुशल होना पड़ेगा। जैसे एक कलाकार कुशल होता है, जैसे एक चित्रकार, एक नर्तक, एक कवि कुशल होता है। कोई भी कला जो एक कुशलता की मांग करती है तो वो कुशलता हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। जैसे तुम्हें गाना भी गाना हो तो तुमको एक कुशलता, एक रियाज लाना पड़ेगा। तुमको चित्र भी बनाना हो तो उस कला को सीखने के लिए भी तुम्हें एक रियाज चाहिए, सीखना है तुमको नृत्य, उसके लिए एक कला चाहिए। तो ये कौशल है अपने भीतर उतरना अंतरयात्रा में। ये जीवन की सबसे बड़ी कला है, ये सबसे बड़ा चित्र, सबसे बड़ी कविता, सबसे बड़ा नृत्य। इससे बड़ा तो कोई कला का रूप ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अपने जीवन को रच रहे हो और इस तरह से रच रहे हो कि उसके अनगिनत रूप प्रकट होंगे, अनगिनत संभावनाएं प्रकट होंगी, अनगिनत परतें खुलेंगी। जीवन में जो कुछ छुपा है, सोया है, सब निकलेगा, जागेगा और प्रकट होगा। वही अंतरयात्रा है। अंतरयात्रा का अर्थ यही है कि अपनी प्रसुप्त संभावनाओं को जागृत कर देना, जो हिडन पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्टिवेट कर देना। अब ये तो बात हुई उस कौशल की, लेकिन हर कौशल के पीछे, हर कला के पीछे एक विज्ञान भी है, तकनीक है। उस तकनीक को भी जानने का प्रयास। कोई भी फॉर्म हो जो हमको बहुत ही प्रीतिकर लगता है, सुंदर लगता है, अपने मौलिक रूप में वो पूरा मैथमेटिकल है, साइंटिफिक है। एक फूल को भी अगर तुम देखते हो इतना खूबसूरत जान पड़ता है, तो उसकी खिलावट, उसकी पंखुड़ियों का अरेंजमेंट, उस सब में कितनी गणित है, कितनी मैथमेटिक्स है, इसको तुम देख सकते हो। सागर में लहरें उठती हैं, उनका कर्व, उनका एंगल, उस सब में गणित है, उस सब में विज्ञान है। और फिर कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे उनकी सक्रियता होती है, कैसे संरचना बनती है, उस सब का भी विज्ञान है। अब तुम गाना ही सीखना चाहते हो तो उसका पूरा सुर विज्ञान है। कैसे वो विज्ञान काम करता है, उसकी समझ को विकसित करना तुम्हें आसानी देता है। तुमको वैज्ञानिक नहीं हो जाना है, लेकिन उस तकनीक को फिर भी जान लेना ज़रूरी है। अब अगर तुम घर में अपने इतने सब गैजेट्स उपयोग करते हो बिजली के, तो तुमको बिजली बनाने का पूरा विज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको उसका एक मोटा मोटा विज्ञान जानना ज़रूरी है। तभी तुम उसका ठीक से उपयोग कर पाओगे, अन्यथा मुश्किल होगी। अब बिजली के बारे में कॉमन सेंस जिसको कहें, तो विज्ञान का कॉमन सेंस भी ज़रूरी है। कॉमन सेंस इसलिए कि अब तुम पानी में डालोगे, तारों को कैसे पकड़ोगे, क्या करोगे, ये सब तो कॉमन सेंस से जानना चाहिए। लेकिन उसके पीछे कुछ लोग ऐसे भी ज़रूरी हैं जो उसको सिस्टमेटिकली पूरा जानकर सामने रखते हों। तो इसीलिए जिन्हें हम गुरु कहते हैं, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक लोग हैं। वो हमारे अंतरतम का पूरा विज्ञान जानते हैं और उस ढंग से चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं जिससे हमारा कौशल बढ़ सके। यानी कि ध्यान की जितनी विधियां हैं पूरी तरह वैज्ञानिक हैं। एक गुरु इवन बोलता भी है जब, तो उसके बोलने के पीछे भी गहरी समझ, गहरा विज्ञान है
जो व्यक्ति के अंदर जो कला सक्रिय होगी, जो कौशल सक्रिय होगा, उसको बनाने में मदद करेगा। हम योग में जाएं तो योग का अपना पूरा विज्ञान है। बहुत बड़ा योगी होगा जब विज्ञान की ज़्यादा परतें खोल लेगा। तंत्र है, उसके अपने नियम हैं, अपनी चीज़ें हैं। ध्यान के अपने नियम हैं, अपनी चीज़ें हैं। तो ये सब सिस्टम है, व्यवस्था है। तो कौशल का उपाय और भाव जब पैदा हुआ व्यक्ति के भीतर, तो वो अपने प्रयासों से उसके पीछे के विज्ञान को भी जानेगा, जो उसको ज़्यादा आसानी से अपनी अंतर्यात्रा में ले जाएगा, सहायक हो।